शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो एक बात आप सब याद रखो कि जीवन का एक ही उद्देश्य है। जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। जय हो माता। आज प्राइम मिनिस्टर जी के साथ होम मिनिस्टर भी आए हैं, सब ठीक ही है। आपके साथ, आपके सेवक के साथ सेविका आई है। बेलिया प्राइम मिनिस्टर और ये होम मिनिस्टर। तो कृपया इस बात को याद रखो कि जीवन का उद्देश्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है। ये शरीर केवल इसी काम के लिए मिला है, इस शरीर का और कोई काम नहीं है। तो भगवान वेद व्यास ने कृपा करके सारे ग्रंथ लिखे, फिर उनके पुत्र सुखदेव महाराज ने इनका गान किया, भागवत का गान किया। तो भागवत और ही रुचिकर बन गया सुखदेव जी के मुखारबिंद से जब उच्चारण हुआ। तो भागवत जो है ये भगवान के विषय में है। भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान अपने मुखारबिंद से क्या चाहते हैं वो गीता में कह रहे हैं, और भगवान के विषय में उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के शक्त विशावतार भगवान वेद व्यास बता रहे हैं। तो हमें ग्रंथ तो बहुत सारे हैं कलयुग के लोगों के लिए। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, बहुत ग्रंथ हैं, महाभारत है। लेकिन सार भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ये निकाला, बस भागवत जो है इससे जीव का मंगल हो सकता है। और मंगल जीव का बड़े पैसे इकट्ठे होने में नहीं है, सुंदर पत्नी मिलने में नहीं है, सुंदर पति मिलने में नहीं है, या बड़ी लॉटरी निकलने में नहीं है, या बड़ा उच्च पद प्राप्त होने में नहीं है, या कोई IAS अफसर बनने में नहीं है, या प्रधानमंत्री बनने में नहीं है। मंगल केवल भगवत प्राप्ति में है। अगर हम शरीर को पाकर भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो मंगल है, नहीं तो भाई अमंगल ही अमंगल है। और राम कृष्ण एक ही हैं। तुलसीदास जी राम जी के बारे में कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, न अमंगल द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी, द्रव्य सुदश। संत कह रहे हैं मंगल भवन, मंगलों के करने वाले और अमंगलों के हारने वाले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्यो सु दशरथ अजर बिहारी। भगवान राम दशरथ जी के पुत्र बने। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, उनका कोई माता पिता नहीं है, सबके माता पिता वही हैं। लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कोई उन पर भी शासन करे, तो अपने भक्तों को चुन लेते हैं शासन करने के लिए। जैसे अब ये दामोदर महीना चल रहा है, इसमें बड़ी प्रधानता जसोदा मैया। जसोदा मैया शासन कर रही है अपने पुत्र पर, कृष्ण भगवान पर। कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। याद रखो कृष्ण से परे कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, तो परम नियंता श्री कृष्ण है। इनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं, इनको भी कोई नियंत्रण करने वाला है। वो कौन है? इनके भक्त। भगवान ऐसे दयामय हैं, कहते हैं अहम भक्तापराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। तो कृष्ण सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण, और उनका विग्रह सच्चित और आनंद में है। ऐसा जो भगवान का विग्रह है उसका हमें सदा सिमरन करना है, उनके श्री चरणों में मन को लगाना है और इस संसार से मन को हटाना है। याद रखो, संत समझाते हैं प्रभुपाद जी, जैसे सरकार है, स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं ताकि लोग, बच्चे पढ़ें, अच्छे शहरी बने, उद्देश्य पीछे ये है। लेकिन सरकार जो है जेल खाने, कारागार, प्रिजन हाउस भी मेंटेन कर रही है, उनकी क्या जरूरत है? हाँ, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसी प्रकार जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, जो भगवान के अधीन नहीं रहते, वो इस संसार रूपी कारागार में डाल दिए जाते हैं। अभी हमारा काम इस कारागार में, इस दुख रूपी संसार में शाश्वत घर बनाने का नहीं है, हमारा काम इस कारागार से निकलने का है। और देखो, फंस तो गए हम अपने कर्मों से, निकाल हमको प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से। इन वैष्णवों की कृपा से, जैसे कहा है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में बड़े जीव भ्रमण कर रहे हैं, कभी एक शरीर में, कभी दूसरे, तीसरे में, कभी एक लोक में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, जो भाग्यशाली जीव है गुरु कृष्ण कृपा पाए। प्रभुपाद कहते पहले कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो क्या होता है, जब गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से जब गुरु मिलते हैं तो भक्ति रूपी बीज की प्राप्ति होती है, और उस बीज को हृदय में रोपण किया जाता है। तो बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने समझाया है, जब कोई बीज पृथ्वी पर डाला जाए तो उसके आसपास घास फूस पैदा हो जाता है, और बीज अंकुरित होता है, उसकी बेल निकलती है बाहर, बेल भक्ति रूपी लता जब निकलती है तो घास फूस जो है उसके आगे पीछे पैदा हो जाता है। वो घास फूस जो है भौतिक इच्छाएं, लाभ प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कई दोष। तो भक्त जो माली बन के, वो जो वीड्स कहते हैं जिनको अंग्रेजी में बेकार का, उनको सबको निकाल देता है, फेंक देता है। तो भक्ति लता और तेजी से आगे बढ़ती है। भक्ति लता बढ़ती 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 इस ब्रह्मांड का भेदन करके गौलोक धाम तक पहुंच जाती है, और वहां जाकर भगवान के चरणों में लिप्त हो जाती है। जब भगवान के चरणों में लिप्त हो जाती है तो भक्त यहाँ रहते हुए भी सीधा भगवान से संपर्क का है, भक्ति लता के द्वारा। हम सबको उस भक्ति लता का बीज प्राप्त करना है। पता नहीं किया हमने या नहीं किया, हम अपनी परिस्थिति जानते हैं। उस बीज को हृदय में रोपण करके उसको फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु से उसका सिंचन करना है, और बेकार की इच्छाएं, अनाचार, दुराचार, अत्याचार,
ये भी आगे पीछे पैदा होंगे, उनको निकालते, वो नहीं आने देने, वो पैदा नहीं होने दे। जब किसी पौधे के आगे पीछे घास फूस पैदा हो जाता है, उस पौधे की शक्ति खत्म हो जाए, वो ले जाते हैं आसपास वाले। इसी प्रकार जब भक्ति लता का बीज रोपण हमारे हृदय में होता है तो और बेकार के दोष आ जाते हैं, उनको अगर हम नहीं निकालें तो भक्ति लता आगे नहीं बढ़ सकती, फिर और रास्ते में ही रह जाएगी। और कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है, वो बीज हृदय में रोपण करके उसको बढ़ाना है और भगवान से संपर्क करना है, ये जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो बड़े जीव बेचारे योनियां भोग रहे हैं, योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से ना नेह लगाया है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है। तो हमने भक्ति रूपी लता का बीज अगर प्राप्त नहीं हो, उसको जल्दी प्राप्त करके उसको रोपण, क्योंकि समय समाप्त होता जा रहा है, समय का बड़ा ध्यान रखना है। कहा है समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। समय बहुत बलवान है। जब अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ बड़ी शक्ति, सब कृष्ण की शक्ति थी। वैसे सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। गीता में ही भगवान ने कहा, अर्जुन द्वारका में गए, भगवान धाम को चले गए। तो अर्जुन जब आ रहे थे द्वारका से, रास्ते में जंगली लोगों ने उनको लूट लिया। धनुष्मान वही था उनके हाथ में, लेकिन भगवान नहीं है शक्ति, समय बदल गया। इसलिए समय की कदर करना भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, हमें इनकी कदर करनी है। समुद्र का स्नान भी बड़ा पवित्र बताया है। महाप्रभु ने जब शिला हरिदास ठाकुर नामाचार्य का जब शरीर अपने हाथों से उठाकर ले गए थे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, समुद्र में स्नान कराया, कहा कि आज के बाद ये समुद्र सारा पवित्र हो गया। एक शुद्ध भक्त की दिव्य देह को यहाँ स्नान कराया गया। समुद्र का स्नान पवित्र बताया है। एक कोई अच्छे व्यक्ति आया तो समुद्र का स्नान किया। जब वो जाने लगा, उसने देखा एक व्यक्ति कपड़े खोल के वहां बैठा हुआ है। जब वो आया तभी बैठा था, और नहा के जा रहा तभी वो बैठा है। वो उसको पूछता, भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ? कहते मैं नहाने आया हूँ। कहते नहाता क्यों नहीं? ये जो समुद्र की जो लहरें आ रही हैं ना, ये थोड़ी शांत हो जाए। कहती ये कभी शांत नहीं होगी, चल नहा चल के। तो हम ऐसे संसार में सोचते हैं ये होगा तो ये करूँगा ना, समय बीत जाता है। टाइम एंड टाइड, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। इनकी कदर हमें करना सीखना है, और इनकी कदर यही है, इनके द्वारा हम क्या करें? भज मन राम चरण सुखदाई। भज भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई,
शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई त्रिभुवन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई भज मन। सुखी रहना जीव का स्वभाव है, लेकिन जीव जब भगवान से अलग हो गया, हम सब जीव आत्माएं हैं, तो सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? विषय विकारों में, भोग विलास में, मोह माया में। ये तो दुख के हैं सारे, दुख की जड़ें हैं, दुख के मूल। ये सब दुख ही दुख देने वाले। केवल भगवान के श्री चरणों में सुख है, जिनको हम आज भूल गए हैं। संदेश ये है, भगवान के श्री चरणों में हम अपने मन को लगाएं। ये हमारा मन प्रभु चरणों में लगे। उनके चरणों में अगर हम इसको लगाएंगे तो ये सुखी हो जाएगा। अगर इसको हम इसके अलावा और कहीं लगाएंगे तो इसके दुख बढ़ते जाएंगे, दुखी हो जाएगा। तो सुख हरि चरणों में है। और भागवत जो है, भागवत के द्वारा हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होगी। वो करना है जीवन काल में, क्योंकि जीवन का जो आखिरी समय है ना, वो बड़ा दुखदाई है। आखिरी समय बहुत कष्ट है। आखिरी समय इतना कष्ट है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो उस समय अगर हम अपने मन को जीवन में प्रभु चरणों में नहीं लगाया होगा, तो वो आखिरी समय जो है बड़ा दुखदाई होगा, और उसमें कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा, केवल दुख ही दुख मिलेंगे, उसमें सुख नहीं मिलेगा। बड़े प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बस शब्द ये है कि भगवान के चरणों में हमारी अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाए। बस उनके श्री चरणों में हमारा मन लग जाए, जो सुखों के भंडार हैं। भगवान के लिए कोई भी दुख की बात है ही नहीं। उनके श्री चरणों में सुख ही सुख है। लेकिन हम भूले भटके लोग इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। ये हमारी भूल है। यहां तो सुख है ही नहीं, खोज करना ही अज्ञानता है। तो प्रभुपाद कृपा से हम अज्ञानता से निकलें। कहा है वेद मंत्र, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। प्रकाश क्या है? अब जैसे सूर्य निकले तो प्रकाश ही प्रकाश है।
कृष्णा सूर्य सम, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। माया है जहां कृष्णा तहां नहीं, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य हैं और माया अंधकार है। जहां शक्तिशाली सूर्य भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती, ये याद रखो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य को हृदय में प्रकाशित करना है, धारण करना है। जब कृष्ण भगवान हृदय में आएंगे तो माया का अंधकार जो है ना, अंधकार रूपी माया निकल जाएगी। सूरज की, अभी देखो अंधकार अभी भी है बाहर, लेकिन सूरज की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, इस बात का आप ध्यान रखो। तो कृष्ण की उपस्थिति में माया नहीं रह सकती। कृष्ण मायापति हैं, जैसे आपको बताया था, भगवान भी कह रहे हैं, देव ही ईशा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। पर कैसे लांघा जाएगा? भगवान कहते हैं, माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरंती थे। जो मेरी शरण में आता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो संदेश ये है, कृष्ण की शरण, ये ध्यान रखना आपने। और संसार का हमने क्या रखा है ना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये जो सब है ना, कोई मेरा नहीं। समझ नहीं आती, अविद्या में है ना। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से समझना है, याद रखना इन शब्दों को। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद देखो, जो हमारा मेरा है असल वास्तव में, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए शरीर मिला था मेरे को। जो मेरा है उससे मेरा संबंध टूट गया है। उस संबंध को, टूटे उस संबंध को जोड़ने के लिए ये शरीर मिला था। लेकिन मैंने इससे ये काम किया ही नहीं। मैं बस भोग विलास में फंसा रहा, खाने पीने सोने में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन बातों में पड़ा रहा मैं। जो मेरा काम था मैंने किया ही नहीं। तो प्रभुपाद की कृपा से जो हमारा काम है वो हमने करना है। वो कैसे करेंगे? उनका नाम लेकर वो काम होगा। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम,
श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो सारे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सारे बोलो जोर से प्रेम से श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम तो हमें अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। ये शरीर केवल इस काम के लिए मिला है और प्रायः लोग जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम नहीं कर रहे। जीवन की डोरी अपने मन को सौंप रखी है। मन तो मलिन है, मलिन मन की हर बात बेकार है। बताया ना आपको, मलिन मन जो कहता बेकार है। तो मलिन मन के आधार पर हम सब उल्टे सीधे काम करते हैं और चाहिए ये था कि हम अपना उत्थान करते, प्रगति करते, हम पतन को प्राप्त हो जाते हैं और पतित हो जाते हैं। मन जो है हमको जब तक ये शुद्ध नहीं होता
प्रभुपाद जी ने समझाया है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो। मन ही जीव के बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। आज हम सब मन के बस में है, ये बंधन नरक में ले जाएगा ये। तो हम मूर्खों को समझना है कि भाई ये मन जो जिसके अधीन में हूं, ये तो भाई मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। जीवन काल में हमें इस मन रूपी घोड़े पर सवार होना है। कहा है ना कि काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत बड़ा, काम क्या है? धाम में जाना है, अपनी भावना को हर जगह से समेट कर कृष्ण में लगाना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, कृष्ण के लिए जीना है, कृष्ण के लिए मरना, ये काम है। लेकिन मन नहीं करने दे रहा कुछ भी, मन सब विपरीत कामों में लगा है और कृष्ण से विमुख है, विषय विकारों के अनुमुख है। तो हमें जो है ना, इससे पहले समय समाप्त हो जाए। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही समय समाप्त हो जाए, हमें इस मन को समझना है, इस मलिन मन को समझ करके प्रयास करना है, इसको प्रभु चरणों में लगाना है, हरि के चरणों में लगाना है। अगर ये हरि के चरणों में लगाने में हम सफल हो जाते हैं, और हो सकते हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे, एकदम नहीं। एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद कृपा से, मन की तुलना पशु के साथ की गई। एक पशु की तरह है ये। जैसे एक व्यक्ति के पास 10 पशु हैं, गाय बैल। एक नया पशु, एक बैल और खरीद के वो ले आता है। लेकिन जब भारत में पशुओं को बांध के रखते हैं, मैंने विदेशों में देखा, वहां पशुओं को बांधा नहीं जाता, खुले रहते हैं अपनी मर्जी। बड़ी जगह है उनके पास, जगह बहुत, हरा चारा बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। पर पाप कर्म क्या है, वो सारे पशु जो पाले जाते हैं बेचारे, सबके गले पर छुरी चल जाती है, सबको मार कर खा जाते हैं वो लोग। बड़ा पाप, महापाप। तो यहाँ पशु बांधे जाते हैं। तो एक पशु नया लाकर मालिक ने उसके लिए एक नई जगह बना दी, भाई तेरी ड्यूटी तो आप ध्यान में चले जाते हैं ना। पर आपके साथ बैठे हुए उनका भी ध्यान लग जाता है। एक कहती ये ध्यान में जा रहा है, तो मैं ब्याहूं बेगनाथ के क्यों रहूं, वो फिर नमस्कार कर देते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मन जो है, इसकी दास्यता हमने छोड़नी है, एकदम नहीं छूटेगी। पशु का मैं, ये पशु की तरह है मन, संतों ने समझाया। मन का स्वभाव जैसे एक पशु। तो एक व्यक्ति एक पशु खरीद के लाया है, उसके लिए उसने नई जगह बना दी है, उधर उसको रहना है, उधर उसको बांध देता है। नया वातावरण उसके लिए, 10 पशु और भी है उधर। तो क्या होता है कि दिन में पशुओं को चरने के लिए भेजा जाता है जंगल में। हरे कृष्णा
हरे हरे कृष्ण पीली वाली दुआ हाँ कृष्ण हरे कृष्णा तो पशु जब चरने के लिए जाते हैं, नए पशु को भी साथ में भेज दिया जाता है। वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। डंडे से उसका मालिक बाकी पशुओं के साथ रखता है। चर के जब वापस आते हैं तो बाकी पशु 10 अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। नया वाला कभी इधर कभी उधर, उसके लिए नए पर कान से पकड़कर उसका मालिक जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां खड़ा कर देता है उसको। वहां जब खड़ा कर देता है, दूसरे दिन फिर समस्या आती। 5-10 दिन समस्या होती है। 10 दिन के बाद पशु समझ जाता, भाई मेरा भी यही नई जगह है, मुझे यहीं रहना है और ये जगह मेरे लिए है। वो भी जाता है चरने के लिए, जाकर चर के आता है, वो भी अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार मन पशु है। इसको हमने बार बार पकड़ करके हरि चरण में लगाना है, संसार से हटाना है और प्रभु चरण में लगाना है। अगर ये प्रभु चरण में लग जाता है तो फिर ये सफल है। अगर प्रभु चरण में नहीं लगता तो ये विफल है। मन को प्रभु चरण में लगाने का प्रयास, बस नाम जपने से ये मन, देखो जैसे शरीर की सफाई हम करते हैं साबुन पानी से, कपड़े की सफाई कैसे करते हैं? हाँ, साबुन पानी से। तो क्या मन की सफाई साबुन पानी से होगी? नहीं। जलगांव में नहीं, टोरंटो में बाहर बैठे, जलगांव बाहर बैठा सारा। माताओं की टीम बाहर, हैं? माताएं जलगांव की सारी बाहर बैठी। ठीक है, सुनाई दे रहा बाहर नहीं? हाँ, स्पीकर चल रहा है। तो मन की सफाई साबुन पानी से नहीं होगी। मन की सफाई कैसे होगी? ये शास्त्रों की बात है। हमारे शास्त्र जो है वो प्रमाणिक हैं, अक्षर अक्षर बातें उनमें सच हैं। हमारे शास्त्र भगवान ने दिए हैं स्वयं। तो मन की सफाई होगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये नाम जपने से। बार बार जब नाम जपेंगे ना तो मन साफ होगा धीरे धीरे। एक और शब्द कहे हैं, पीछे बोलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो हमें इस मन की सफाई में लग जाना चाहिए। भाई अगर मन साफ नहीं हुआ, ये ऐसे मलिन रहा, गंदगी इसमें भरी रही, फिर वो जो परीक्षा आएगी ना अंत की परीक्षा सब समझ गया नहीं? जलगांव वाले समझे नहीं? हैं? नहीं, जलगांव वालों को पता नहीं लगा। जलगांव का लीडर कहां पर है? वो तुम्हें समझ आई नहीं है? थोड़ा समझाए इनको भी। आखिरी परीक्षा का समझ आया तेरे को? बता जरा उनको। है? मुझे बोलना, उनको बोलना। वो आखिरी जो समय मृत्यु का है ना, वो बड़ा दुखदाई है। तो अगर मन हरि चरणों में लगा होगा तो आखिरी का समय सुखदाई हो जाएगा। अगर ये हरि चरणों में नहीं लगा होगा और विषय विकारों में लगा होगा तो सब छोड़ने पड़ेंगे इसको। बड़ा दुखदाई, फिर बहुत दुख। जीव जो है
जैसे कई लोग बड़ा धन एकत्रित करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लिया। जैसे मैंने एक बार एक बात सुनाई थी, ये पंजाब में एक बार सत्संग कर रहे थे हम अमृतसर में। एक वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, स्वामी जी आप कहते हैं कुछ साथ नहीं जाता, ये गलत बात है। मैंने कहा क्यों? क्या कि एक सेठ था, सेठ जो था बड़ा धन था उसके पास, लेकिन चारपाई पर पड़ा, मृत्यु नहीं हो रही, और आखिरी टाइम आ गया, उसका जुबान बंद हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहा और हाथ से इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे कुछ। घर वालों को पता नहीं लग रहा। सेठ का एक दोस्त आया देखने के लिए सेठ को, तो पूछते हैं अंकल पिताजी कुछ कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। उसने पिता की तरफ देखा, उसने इशारा किया। उसने, वो जानता था अपने मित्र को, दोस्त को। उसे गॉडरेज की अलमारी पड़ी थी कि बेटा इसको खोल। अलमारी जब खोली तो चाबियों का गुच्छा उसमें था, माल पानी सब चाबियों के अंदर ही रहता है ना। कहते तेरे डैडी ये मांग रहे हैं। कहते अंकल आप क्यों मजाक कर रहे हैं? कहते नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, जा दे। जब चाबियों का गुच्छा दिया उस सेठ ने लिया, छाती पर कैसे करता मार। वो दूसरा वृद्ध आदमी मजाक करने लगे, आप कहते कुछ जाते हो, सबको छाती पर आके ले गया। वो क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। वो उस व्यक्ति ने ये कहा, ये उसका हादसा, मरते समय ध्यान चाबियों में है भाई, सम्मान का क्या हुआ, उसका क्या जन्म, अगला जन्म उसका फिर या तो सांप बनेगा या कुछ और भगवान बना देंगे उसको, उसके कर्म बना देंगे, प्रकृति वो बना देगी उसको। तो हमने अपना अंतिम समय चेक करने के लिए जीवन काल में अपने मन की शुद्धि करनी है। और शुद्धि कैसी होगी? बड़ा आसान तरीका है। एक और बड़े सुंदर शब्द मुझे ध्यान में आए, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भयाना को, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पूरा जगह पोथियां पढ़ पढ़ के मर गया। आपको ध्यान लग रहा क्या हो रहा? क्या मैं भगवान के उधर वहां आ रही थी तो उनको याद करो। अच्छा अच्छा। तो पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित, बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। पंडित कौन है? ढाई अक्षर प्रेम के, प्रेम में ढाई अक्षर, बड़े सुपंडित, जो जिसने भगवान को प्रेम करना सीख लिया वो सबसे बड़ा पंडित। इस संदर्भ में एक प्रभुपाद जी की सुनाई हुई कथा, एक बार एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट को अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार था, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं। वह वैज्ञानिक एक दिन समुद्र के किनारे गया सैर करने के लिए। नौका खड़ी थी, नौका वाले को बुलाया, कहते भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते बैठिए। बैठाया उसको, वो चप्पू चलाने लगा नौका वाला। नौका समुद्र के अंदर चली गई। वो अभिमानी वैज्ञानिक उसको पूछता है, भाई तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है? नौका चलाने वाला कहता है, साहब मैं तो अनपढ़ हूं, बचपन से मैंने ये नौका चलाना ही सीखी और कुछ नहीं आता मेरे को। कहते तुम बड़ा भाग्यहीन है, तुम्हारे जीवन का 25% जीवन तेरा बेकार हो गया, तुम्हें फिजिक्स का कोई ज्ञान नहीं। नौका जाती जा रही, आगे गई तो पूछता है,
तेरे को फिजिक्स का ज्ञान है तो केमिस्ट्री का है कुछ? कि साहब बोला मैं तो अनपढ़ हूं। कि 50% तेरा जीवन बेकार। नौका और आगे गई। जब नौका और आगे गई तो थोड़ी नीचे ऊपर ज्यादा होने लगी। वो साइंटिस्ट कहता है भाई तुम ये बताओ ये नौका नीचे ऊपर ज्यादा क्यों हो रही है अभी? वो नाविक खड़ा होके देखता है, कहते साहब ऐसा है समुद्र में द्रुत तूफान आ गया है इसलिए पानी नीचे ऊपर बड़ा हो रहा है। कहते फिर? कहते साहब आप तैरना जानते हैं? कहते मैं तैरना तो नहीं जानता। कहते साहब 100% जीवन आपका बेकार। और नाविक की तुलना प्रभुपाद जी ने भक्त से की है। कुछ नहीं जानता वो भक्ति करता है और वैज्ञानिक है लेकिन भक्त नहीं है तो जीवन बेकार है। तो जीवन साकार तभी होगा जब भगवान के चरण में हमारा प्रेम जागृत होगा। हमारा जब संसार से मन हट के हरि चरणों में लगेगा तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए कहा है, वैसे है पंजाबी आप सब समझते हैं, भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। भज भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। भज यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना। यमा भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। फिर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना। यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना। यमा ने भज लै गोविंद तैनू इसे पार लामना। भज पितु मात भ्रात सारे ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जा। पितु मात भ्रात सारे ऐसे ही रह जाएंगे। देखो ये शरीर यहीं से मिला है ना, माता पिता के माध्यम से, ये यहीं रहेगा। पर इसके अंदर जो आत्मा है, ये शरीर वैसे 84 लाख किस्में हैं शरीर की, 84 लाख योनि है। पर ये जो योनि है, खास करके जो भारत में हमको शरीर मिला है पुरुष या स्त्री का, इसके द्वारा आत्मा का उत्थान हो सकता है। आत्मा का उत्थान कैसे? इस शरीर के द्वारा प्रभु का भजन करके, भज लै गोविंद तैनू, गोविंद का भजन करके हम आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। गोविंद का भजन करने से आत्मा शुद्ध होगी, और आत्मा जब शुद्ध होगी तो परमात्मा के निकट आएगी। भगवान परम शुद्ध हैं, और भगवान को मिलने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध ही बने रहते हैं, तो याद रखो भगवान के निकट हम नहीं आ सकते। तो भगवान के निकट आने के लिए शुद्धि बड़ी आवश्यक है। शुद्धि कैसी होगी? गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गो राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भजल गोविंद तनु इसे पार लामना भजल गोविंद फिर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना बेला भगवान का भजन, इसी से हम भवरूपी सागर से पार हो सकेंगे। ये भजन हमको निष्काम भाव से करना है, नाम जपना है। ये नहीं कि प्रभु मैंने आपका नाम लिया तो आप कृपा करके एक पोस्ट निकली है बहुत अच्छी, वो दिला दो मेरे को। अरे जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, मिलेगा मुकद्दर। लेकिन प्रभुपाद ये कहते थे जो आपके भाग्य में वो मिलेगा, लेकिन भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। मुकद्दर आप कहोगे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मोदी की जगह ले लूं, तो नहीं ले सकते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बना कोई सोच भी नहीं सकता था, उसका भाग्य कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है वो। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास यही है, बस कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करो। इस समय के सबसे उच्च कोटि के संत प्रभुपाद हैं, उनका संग करो। दूजी भक्ति श्रवण भक्ति, दूजी भक्ति श्रवण कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है कथा को सुनना, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना। भगवान क्या क्या लीलाएं करते थे, दामोदर रूप में क्या क्या लीला की उन्होंने। भगवान लीलाएं केवल इसलिए करते हैं ताकि उनका सिमरन करके हम जो उनसे अलग हो चुके हैं धीरे धीरे शुद्ध होकर अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाए और हम अपने घर को गोलोक धाम को चले जाए। बस ये संदेश है। इस बात को बार बार सोचो विचारो, मैंने अपने घर को वापस जाना है। कहाँ हमारा घर कहाँ है, कहाँ जाना हमने? जलगांव ने नहीं क्या पक्का हम जाने नहीं देंगे अब जलगांव फिर है। कौन बोल रहा है इधर? तो जीवन का उद्देश्य अपने घर को वापस लौटना। प्रभुपाद जी ने देखो पत्रिका शुरू की, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमारा घर भगवान का धाम है। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो भगवान का धाम है। लेकिन आज हम अपने घर को भूल गए हैं। याद करना उसको, हरि बोल। प्रभुपाद की शिक्षा पहले ये तू हंस रहा है, दूसरी पुस्तक क्यों नहीं लाया? इसमें पक्का मुझे एक ही दिखी, ठीक है। तो आज 27वां दिन है कार्तिक मास को। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो राधा रानी की, बोलो ब्रजवासियों की। तो 27वें दिन में क्या वर्णन आ रहा है? राजा चोल और विष्णु दास को भगवान का द्वारपाल होना।
राजा चोर और विष्णु राजे भगवान के द्वारपाल बन गए। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थों को वहां ना देकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिपकर फिर भोजन चुरा ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी कोई रसोई की पवित्र सामग्री चुरा कर ले जाता रहा। वह महा आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो पाक, तो सायंकाल की पूजा कैसे हो पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूं, आज पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चंडाल आया। भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष। हरे कृष्णा हरे हाड़ चर्म अवशेष उस चंडाल की देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले चंडाल को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन क्यों खाता है, घी भी लेता जा, चुपड़ कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उस आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर के मारे चंडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चंडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, बोलो विष्णु भगवान की, जिनके पीले वस्त्र 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है। किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के
समान प्रकाशमान ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवताओं तथा ऋषिगणों से भर गया तथा गीत और बाजाओं का मनोहारी शब्द होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और अपना स्वरूप उसको देखकर वैकुंठ को ले गए। देखो, एक ये मुक्ति है, सारूप पे भगवान जैसा रूप मिलता है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, जिसको ये मुक्ति मिलती है उसकी 4 भुजाएं हो जाती हैं। शंख चक्र गदा भगवान धारण करते हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करेंगे। तो ये सारूप्य मुक्ति है। पर भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में बताया है, वो किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, वो केवल भक्ति चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। तो यहां पर वही वर्णन आ रहा है, देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुदगल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाले ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहे हैं। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात्कार दर्शन दिया। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक शब्द कहे हैं, ना हम बसामी वैकुंठे। भगवान कितना में वैकुंठ में नहीं रहता। फिर योगी नाम हृदय न च, मैं ना वैकुंठ में बसता हूं ना योगियों के हृदय में रहता हूं। तो फिर कहां रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भगवान मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां जाके रहता हूं। ये भगवान के शब्द हैं। और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। बस याद रखो, भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। इसी से उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही रहे राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं।
पश्चात चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। अग्नि में राजा जो है देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मृदुगल ने क्रोध से अपनी शिक्षा उखाड़कर गैर दी सभी से। उसके गोत्र में मुदगल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब ही अग्नि कुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। अतः जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। इन दोनों ही बराबर रूप वालों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो राधा रानी की, बोलो बलराम भगवान की, बोलो कृष्ण सखाओं की। आज 24 तारीख और दिन है शुक्रवार। आज की ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को पत्र में दी थी। गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पवन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं और हमें केवल उनकी इस इच्छा की समर्पित होना है। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें गौलोक धाम में। और याद रखो, ये शरीर में हमको मिला है अपने आप को योग्य बनाने के लिए, गौलोक धाम में जाने के लिए। तो सभी प्रयास करो। योग्यता है कि अपनी शुद्धि करनी। वैसे तो भक्त सोचते हैं योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, बस मैं जो भी हूँ आपकी कृपा का ही हूँ। करुणा ना हिले कांदिया प्राण न राखी वो बात। तो योग्यता में आएगी सदगुरुदेव की कृपा से, और वो योग्यता लाने का सभी प्रयास करो ताकि ये हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए और पुनः हमको माँ के गर्भ में ना आना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आज का प्रसाद का पहले माइक यही माइक देना। हरे कृष्णा। तो कार्तिक
मास में इतनी सुंदर कथा का गायन महाराज जी नृत्य करते आए हैं, तो हम सभी महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। सभी लोग बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का ये जो सैंडविच का प्रसाद है, ये कीर्तिदा माता जी की तरफ से किया गया है, और जो लड्डू का है वो जलगांव से कन्हैया प्रभु ने स्पॉन्सर किया है। तो ये लड्डू जलगांव से लाया वो? सब बोले आए थे, जलगांव से लाया? कीर्तिदा माता ने भी लड्डू बोले थे, फिर वो आ गए बीच में, तो मैंने कहा एक उनका हो जाएगा एक। ठीक है। तो इन सभी का शिला प्रभुपाद आश्रम, केशव कुंज और उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। हरि बोल। अभी आपको देखो कितनी प्रसाद की यहाँ लीला है। ये एक सैंडविच कितने की है? ये 70 रुपए की है। ये एक व्यक्ति को 70 रुपए का प्रसाद मिलेगा। लड्डू में कितने का हो गया ये? हैं? कितने का एक लड्डू भाई? हैं? तो ऐसा प्रसाद रोज ही बढ़ रहा है यहाँ पर तकरीबन। सैंडविच जो लोग बैठे हैं वो कृपया खड़े होकर रास्ता बना ले, पहले अंदर वाले प्रसाद ले लेंगे, फिर बाहर वालों को मिलेगा। अंदर वालों को पहले बाहर करेंगे। सुनो, के चरणों को स्पर्श नहीं करेगा, दूर से प्रसाद देंगे सब। पहले अंदर वालों को बाहर करेंगे, फिर बाहर वालों को अंदर करेंगे। ये ध्यान रखो सारे। कोई भी प्रणाम इधर नहीं करेगा, बाहर जाके पहले प्रसाद लेके फिर प्रणाम करो। फटाफट निकलते जाएंगे। हाँ, और ये खाकर कागज रास्ते में नहीं फेंकना कहीं भी, इसको कूड़ेदान में फेंकना। अगला रास्ते में फेंकेंगे तो मोदी जी को पता लगा वो मारा। लोगों ने वो फ्रूट क्रीम खा के लिफ्ट के पास गिलास फेंके हैं। ऐसा तो आप नहीं। सभी से विनती है, ऐसा कूड़ा कूड़े खाने में फेंकिए, फिर हमें ही सफाई करनी पड़ती है वो। चलो, सबसे पहला प्रसाद जो है ये माता जी, इसको रघुनंदन को, इनकी तरफ से। हाँ, ये गिद्दिदा की माता जी है ना। ये कीर्तिदा की माता? हाँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं ये? ऊपर ही हमारी शादी में आई है ना। हैं? शादी में आए हैं तुम्हारे साथ रहे? अच्छा है ना मेरी। अच्छा। आप गए थे ना बैंकुवर में, बैंकुर में मिले थे? अभी पहले इनको दें। लाओ जी माता जी।